बारिश आ गई है। इनके पाले ले बेटा तू तो वेलकम टू माय ब्लॉग। तो यार काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं बना है, तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आज हमने बिठाई है घर पे कन्या और उसी का काम कर रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। लेट्स सी। ये है हलवा, पूरी, सब्जी है छोले की, आलू की। ये हलवा और ये पूरियाँ हैं। आज बिठाई हमने कन्या। जय हो माता रानी। पता है इमेजिनेशंस और जो हमारी इमेजिनेशंस होती है ना, आजकल फेक एड इतनी चल गई हैं, इतनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के जिस तरीके से इतने फ़ायदे हैं, तो एज़ यूजुअल उसके नुकसान भी हैं भाई। जो ये हमारी ट्रेडिंग कंपनियां हैं, आई रिक्वेस्ट माई ऑल ट्रेडिंग कंपनियां कि यू आर नॉट डन गुड। यू नो वॉट वाई? बिकॉज आपको नहीं पता, इन चीज़ों की वजह से, फेक ऐड की वजह से जिन लोगों को ट्रेडिंग्स नहीं आती है वो भी अपने पैसे डुबा दे रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर। जो बच्चे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने करियर को जब उनकी एज होती है सेट करने की, जब उन्हें जॉब मिलती है या वो अपने घर के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, तो उनके अंदर एक लालच आता है कि हम ऐसा करते हैं, हम और पैसे इकट्ठे करते हैं, मतलब ज़्यादा कलेक्ट करेंगे तब कुछ अच्छा काम करेंगे, और वो होगा हमारा शेयर मार्केट से, बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग। लेकिन जो कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। ट्रेडिंग से आप इंट्राडे से जिस इंसान को बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है ना, डीप से भी डीप नॉलेज है, वो भले ही प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन जो न्यू कमर एंटर करते हैं ना ट्रेडिंग के अंदर, वो कभी भी बिना लॉस के नहीं बाहर आ पाएंगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपने लाखों रुपए ट्रेडिंग के अंदर गंवाए हैं, और ट्रेडिंग के अंदर गंवाने के बावजूद
उनकी फैमिलीज इतना स्ट्रगल करती हैं, उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो जस्ट बिकॉज कि आप कोई फेक ऐड किसी भी चीज़ की आप बहुत सोच समझ के सोशल मीडिया पे देखें, बहुत सोच समझ के किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें। ये एक इल्यूजन है और कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट इट इज़ अ इल्यूजन। अगर आपको बहुत ज़्यादा, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, जब तक आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है ना, आप कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकते ट्रेडिंग से। सो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप कभी भी ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। मैं नहीं बोल रही कि आप अपने देश के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करें। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इज़ द अलग थिंग एंड ट्रेडिंग इज़ द अलग थिंग। दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो आपको ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अगर आपका बहुत ही मन है तो आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक्स के अंदर, लेकिन आप इंट्राडे में बिल्कुल भी एंटर ना करें। उससे आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा, लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको कोई नहीं बताता है, ना ही कोई बताना चाहता है, क्योंकि उनके भी पैसे बन रहे हैं जो इसमें अपना पैसा पहले डुबो चुके हैं, अब वो इससे अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड है, ब्रिलियंट माइंड है, तब तो बात अलग है ही, लेकिन अपना पैसा बहुत सोच समझ के इंट्राडे में लगाएं, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा लॉस हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जो लोग ट्रेडिंग के अंदर फंसे हुए हैं वो ये चीज़ कभी नहीं बताते, भाई हमारा इतना लॉस हो गया, कोई नहीं बताता। सब बोलते हैं हमारा प्रॉफिट हुआ है, हमने ट्रेडिंग करी है, हमने ये करा है, हमने वो करा है, पर एक्चुअल में किसी को नहीं होता है भाई प्रॉफिट। पहले उनको बहुत ज़्यादा लॉस झेलते हैं, तब जाके कहीं उन्हें सीखते हैं, तब जाके कहीं प्रॉफिट होता है। तो मेरी ये वीडियो सिर्फ न्यू कमर के लिए है, जो न्यू कमर इंट्राडे में या इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में अपना पैसा लगाते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट इज़ अ अलग थिंग एंड ट्रेडिंग इज़ द अलग थिंग। दोनों में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी अगर आपको लॉस से बचना है तो। थैंक यू सो मच। आपका कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है ना, तो आप प्लीज़ घबराएं मत। फाइनेंशियल लॉस इज़ नॉट योर हेल्थ से बढ़कर नहीं होता है। फाइनेंशियल लॉस इज़ ओनली फॉर मनी लॉस। एक कहावत है कि अगर पैसा चला गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपकी हेल्थ चली गई तो थोड़ी बात है, और अगर आपका कैरेक्टर ही चला गया, आपका चरित्र ही चला गया तो बहुत बड़ी बात है। तो पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पैसे को वापस लाया जा सकता है, कमाया जा सकता है। जिन लोगों ने भी इंट्राडे में या ट्रेडिंग के अंदर अपना लॉस करा है, आप उसे रिकवर कर सकते हैं। आप एक अच्छा काम शुरू करें, एक अच्छी शुरुआत करें, इन्वेस्टमेंट्स करें, लेकिन इंट्राडे नहीं करें। ये आप अपने माइंड में सेट कर लें कि इंट्राडे से कभी भी कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। स्पेशली जो बहुत न्यू कमर्स हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट्स की, और जो ये बिलियन ऑफ खर्च करती हैं कंपनियां, बिलियंस सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे। वो क्यों करती हैं? वो इसीलिए तो करती हैं ताकि आप जैसे लोग फंसो, पैसा लगाओ अपना, फिर अपने पैसों को डुबाओ, फिर वो उससे प्रॉफिट बनाती हैं, अपनी और कंपनियां बड़ी करती हैं। तो आप जहाँ भी इन्वेस्ट करें बहुत सोच समझ कर करें, और इन फेक एड्स के चक्कर में ना आए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू। ये भी ये गेमिंग ऐप्स हैं, है ना, गेमिंग ऐप्स हो गई हैं, और आजकल लोगों को ये इतने पैसे खर्च करती हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, स्पेशली फॉर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि आप गेमिंग में पैसा लगाओ, आप गेम्स में इन्वेस्ट करो, आप ये वाला गेम है 3 पत्ती 3 पत्ती, और पता नहीं कौन कौन से बेकार गेम हैं जो जिनको लोग इतना प्रमोट करते हैं। आप ऐसे इन्फ्लुएंसर से भी बचो जो ये फेक एड्स कर रहे हैं। आजकल लोगों के पैसे इतना डूब चुके हैं, इतने डूब रहे हैं वो। तो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट यू बी अवेयर ऑफ फेक एड्स। आपको ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी जो कंपनियां हैं वो रियली में प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। आपको नहीं पता, जिन प्रोडक्ट्स को अमेरिका में बैन कर दिया है वो प्रोडक्ट्स हम इंडियन उनको खा रहे हैं भाई। ठीक है, लिटरली हम खा रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को, लाइक MDH के मसाले और भी एवरेस्ट, इतने सारे मसाले हैं जिनको अमेरिका बैन कर चुका है, लेकिन हम आज भी उनको खा रहे हैं। वाई? क्यों खा रहे हैं हम क्यों मना नहीं कर सकते कि नहीं हमें नहीं खाना? आपके खुद के हाथ में है कि आप कैसे चूज़ कर रहे हो अपनी लाइफ को। ठीक है, तो आप कोई भी मसाला खाने की चीज़ें आप इनको अपने घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हो ना।
तो आप क्यों कैंसरस जैसी चीज़ें खा रहे हो? तो ये है फेक एड और फेक बिलियनर्स पैसे खर्च कर रहे हैं और अपनी इनकम को ग्रो कर रहे हैं डे बाय डे, जस्ट बिकॉज कि आप उस चीज़ों को नहीं समझ रहे हो और आपको समझने की ज़रूरत है. दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड माई पॉइंट. क्योंकि इफ़ आई हेल्प यू समथिंग तो आई लाइक दिस पॉइंट. थैंक यू सो मच.